नमस्ते, आप सबका वाचा में स्वागत है। पिछले कुछ समय से मेरे वीडियोज़ नहीं आए थे, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। एक्चुअली कुंभ मेले में जो जितने भी लोगों की मृत्यु हुई थी, वो सब कुछ देख कर के मुझे मुझे काफ़ी आघात लगा है। इसलिए कुछ समय का मैं विराम ले रही थी, डिटॉक्स कर रही थी अपने आप को सोशल मीडिया से। पर फिर आप में से कुछ लोगों के कुछ स्नेहीजनों के मैसेज आए कि आप मिस कर रहे हैं, क्या हुआ? आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद जो मुझसे मेरी खैर खबर ले रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आप ठीक तो हो? मैं एक्चुअली अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि आप आपके जैसे एक मुझे वर्चुअल फैमिली मिली है। तो आज मैं एक विषय के बारे में चर्चा करना चाहती हूँ, जो है आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस। हम एकदम से आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के बारे में इतना कुछ हम सुन रहे हैं। यकायक ये चीज़ उठने लग गई है और हर कोई एआई के बारे में बात कर रहा है। तो आज थोड़ा-सा मैं अपने विचार इसके बारे में और जितना मुझे समझ में आया है अभी तक के उसके बारे में चर्चा करना चाहती हूँ। एआई माने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई मतलब कई सारी वो चीज़ें जो ह्यूमन्स करते हैं, जो हम मनुष्य करते हैं, उन चीज़ों का ऑटोमेशन। कोई चीज़ को जल्दी कर लेना बाय मीन्स ऑफ प्रोग्रामिंग, एल्गोरिदम्स, जल्दी हो जाना, प्रिसिशन पाना, ये सब चीज़ें होती हैं एआई। एआई का ज्योतिष में क्या सिग्निफिकेंस है, तो वो मैं इस तरह से देखती हूँ कि राहु का ये एक्चुअली प्रिपरेशन है राहु के कुंभ राशि में गोचर की। राहु इस समय मीन राशि में चल रहे हैं और मीन राशि से राहु का गोचर 18 मई को होने वाला है कुंभ राशि में। कुंभ राशि राहु को कुंभ राशि के को-लॉर्ड भी कहा जाता है। मतलब राहु एक कई लोग मानते हैं कि राहु भी शनि की राशि है, शनि लॉर्ड हैं कुंभ राशि के। पर ये भी माना जाता है कि एक और लॉर्ड है, को-लॉर्ड राहु हैं कुंभ राशि के, ऐसा माना जाता है। ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि राहु जो है वो ऑटोमेशन मशीन्स व्हील्स गैजेट्स हाईटेक टेक्नोलॉजी इन सब चीज़ों का द्योतक है राहु। ठीक है? सारी मॉडर्न चीज़ें जो हैं उनका द्योतक राहु है। राहु ही विस्तार का द्योतक है और कुंभ राशि जो होती है ये विस्तार की राशि है। ये कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, ऑटोमेशन और इन सब चीज़ों को दर्शाती है। तो राहु एकाएक कुंभ राशि में बहुत पावरफुल हो जाते हैं। राहु का सबसे बढ़िया जो नक्षत्र है शतभिषा, ये भी कुंभ राशि में है, शतभिषा नक्षत्र। और शतभिषा नक्षत्र का जो साइन्स हैं वो भी रिंग्स हैं, छल्ले। तो आपने यदि कभी ध्यान दिया होगा एन इंटरेस्टिंग फैक्ट कि ऑडी जो गाड़ी है, कार मैन्युफैक्चरर ऑडी, उसमें भी देखिए का ऑडी ब्रांड का जो वो है, उसमें लोगो में भी कितने आपको छल्ले मिलेंगे। तो ये भी राहु का साइन है एंड इट्स अपेरेंटली वन ऑफ द गुड कार्स, ये कह सकते हैं। राहु इज़ ऑटोमेशन, राहु इज़ ऑल ऑफ दैट। राहु का 18 मई को कुंभ राशि में गोचर होने वाला है और एआई को ये बढ़ावा देगा। 18 मई से लेकर के राहु 6 दिसंबर अगले साल 2026 तक के कुंभ राशि में रहने वाले हैं। मतलब काफ़ी राहु केतु का गोचर 18 महीने का गोचर होता है, किसी भी राशि में। तो डेढ़ साल अगला डेढ़ साल बहुत इम्पोर्टेंट लीप्स एंड बाउंड्स लेने वाला है ऑटोमेशन के, एआई के पर्सपेक्टिव में। इसके साथ ही यदि हम ध्यान दें तो बृहस्पति का भी गोचर उसके 3 दिन पहले यानी 15 मई को आर्द्रा नक्षत्र में, जो कि राहु का ही नक्षत्र है, 15 मई को मिथुन राशि में होने वाला है बृहस्पति का गोचर। उस समय बृहस्पति भी अतिचारी हो जाएँगे।
द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ गुरु का भी गोचर राहु के नक्षत्र में आर्द्रा में मिथुन राशि में 15 मई को होगा और 18 मई को राहु का गोचर कुंभ राशि में हो रहा है। तो एकाएक राहु बहुत इम्पोर्टेंट हो रहा है यहाँ पे इस दौरान। हाउ इज़ एआई गोइंग टू चेंज द फ्यूचर हम ऑफ आवर लाइफ जैसे हम जानते हैं। जैसा कि मुझे समझ में आ रहा है अभी तक के कि काफ़ी सारी चीज़ें जैसे हम अभी देखते हैं वैसी नहीं होने वाली हैं, बहुत जल्दी चीज़ें चेंज होंगी। जैसे कि हम समझते हैं कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल आप समझिए कि जैसे मोबाइल फ़ोन्स जब लॉन्च हुए थे शुरू-शुरू में बड़े-बड़े ब्रिक फ़ोन्स होते थे पहले नोकिया के, हम उनसे भी खुश होते थे कि इतने बढ़िया फ़ोन है, वाह! बहुत बढ़िया है उस समय। और अब जब हम उन्हें देखते हैं तो हमें हँसी आती है ये क्या है? क्योंकि हमारे पास में स्मार्टफ़ोन्स आ गए हैं। स्मार्टफ़ोन्स के ज़माने में वो ब्रिक फ़ोन्स को देखकर हँसी आती थी। तो ये वैसा ही कुछ समय है। दिस इज़ द ब्रिक फ़ोन इक्विवेलेंट टाइम ऑफ एआई कि अभी हम एआई का इतना कुछ ज़्यादा नहीं देख रहे हैं एप्लीकेशन बट दिस इज़ अ वेरी नेसेंट स्टेज ऑफ ऑटोमेशन। आगे आने वाला जो समय है स्पेशली राहु का जो ये कुंभ राशि में अगले 1.5 साल का जो गोचर है, वो चीज़ों को बहुत जल्दी रफ्तार से, तेज़ी से चेंज करने वाला है। दैट्स हाउ आई आई सी इट। अम, काफ़ी सारी चीज़ें जो हम मैन्युअली करते हैं जैसे कि और इससे जॉब्स पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा दुनिया भर में, वर्ल्ड वाइड। तो कई सारी चीज़ें जो हम देखते हैं कि अभी ह्यूमन्स करते हैं जैसे प्रोग्रामिंग है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है, मैनेजमेंट की काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर शेड्यूल बनाते हैं, प्लान्स करते हैं, ये सारी चीज़ें और एआई इंजिन्स फटाफट कर देंगे मिनटों में विथ प्रिसिशन। तो कहीं न कहीं वो उस टाइप की जॉब्स का खतरा है। इसके साथ ही सेल्फ ड्राइव कार्स टाइप की चीज़ें आ सकती हैं ज़्यादा। दे माइट टेस्ट इन द सेंस कि किसी एक रीजन में सारी जो कार्स हैं वो सेल्फ ड्राइव कार्स होंगी, बीटा टेस्टिंग के लिए वो करें और सेम एल्गोरिथम इज़ रनिंग ऑल द ड्राइवरलेस कार्स। बीटा टेस्टिंग करके हम ये भी देख सकते हैं कि कई-कई रीजन्स में अब मैनुअल जो कार्स हैं, व्हीकल्स हैं, जो ह्यूमन्स ड्राइव करते हैं, मनुष्य ड्राइव करते हैं, वो अलाउड नहीं है। वहाँ पे सिर्फ़ ऑटोमैटिक सेल्फ ड्राइव कार्स चलेंगी। उस टाइप का मुझे कुछ लग रहा है हो सकता है। इसके साथ ही ये हो सकता है कि एआई के जो इंजिन्स हैं, अब हम जो स्मार्टफ़ोन्स यूज़ करते हैं, लोग कह रहे हैं वो भी चले जाएँगे। वो कहीं न कहीं मुझे सही लग रहा है क्योंकि होगा ये कि जैसे अब एआई ग्लासेस की बात होती है। अब वो कैसे इम्प्लीमेंट होता है दैट इज़ समथिंग टू बी सीन बट ये हो सकता है कि पीपल कैन स्विच ऑन जैसे वो मोबाइल फ़ोन को देखते हैं वैसे कुछ स्विच होगा जिससे कि जब उन्हें चाहिए होगा वो ग्लासेस के थ्रू वो सब देखेंगे जो हमें स्क्रीन पे दिखता है उस पे दिखेगा और एआई इंजिन्स कहीं न कहीं इट विल बी ट्रिगर्ड बाय अ स्मॉल थिंग दैट इज़ रन बाय एन एआई इंजन और वो इतने स्मार्ट होंगे कि आपको फॉर एग्ज़ाम्पल यदि पता करना है कि मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल अपने घर में जैसे चाबी बनवानी है, एक स्मॉल एग्ज़ाम्पल देती हूँ, ताला बनवाना है तो मुझे सबसे अच्छा लॉकस्मिथ कहाँ पे मिलेगा? कि और सबसे सस्ता सबसे अच्छा जिसके रिव्यूज़ अच्छे हैं, तो तुरंत एआई इंजन आपको ढूँढ के बता देगा ये 7-8 लोग हैं, इनमें से सबसे अच्छा रिव्यू इस XYZ नाम के लॉकस्मिथ का है और ये अच्छी चाबी बनाता है, इसके रेट्स ये हैं। मिनटों में जो चीज़ आप गूगल करते हैं, वो चीज़ एआई इंजन आपको स्मार्टली बता देगा और वो ये भी बता देगा इतने टाइम पे यहाँ पे आपको पहुँचना है। या फॉर एग्ज़ाम्पल एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि आपको कोई जैसे कोई गैदरिंग कोई इवेंट ऑर्गेनाइज़ करना है, तो वो ऑटोमैटिकली आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में से देख के भेज देगा। आप उनको नाम बता दें, इन इनको बुलाना है, वो ऑटोमैटिकली कॉन्टैक्ट्स निकाल लेगा, उनको इन्विटेशन भेज देगा और उनके पास में भी सिमिलर जिनको आप बुलाना चाहते हैं, उनके पास में भी क्योंकि सबके पास में एआई एम्पावर्ड डिवाइसेज़ होंगे, तो वो एक्सेप्ट करेंगे। और वो सिर्फ़ उन्हें बता देंगे इस समय पे आपको यहाँ पे आना है, आप रिमाइंडर्स डाल देंगे। तो सब कुछ जो हमारी जो लाइफ़ है वो पूरी एआई ड्रिवन इस तरह से हो जाएगी। एआई इंजिन्स के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं और वो हमारी लाइफ़ को चला रहे हैं कि आपको इस समय पे यहाँ पे होना है या आप उसमें
सबकी अपनी सेटिंग्स होंगी, कुछ लोग डालेंगे एक दिन पहले हमें बता दो अगले दिन क्या-क्या हमें हमारी क्या शेड्यूल है। वो बताएगा कि आपको सुबह बच्चे को इस समय स्कूल छोड़ के आना है, फिर आपको ये काम करना है, फिर आपको शाम को फलाने की पार्टी में जाना है। तो उस तरह से एआई इज़ स्टार्टिंग टू टू मॉनिटर एंड मैनेज आवर लाइव्स। अब इसमें मॉनिटरिंग की बात आती है। मॉनिटरिंग का एक ये भी मुझे दिख रहा है कि इसमें गवर्नमेंट्स और सोसाइटीज़ और जो जो लोग जो जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट है, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं इस चीज़ में, दे कैन स्टार्ट कंट्रोलिंग आवर लाइव्स। जैसे अभी हम एक्स पे देखते हैं, फेसबुक पे देखते हैं एजेंडास। हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू कह भी रहे हैं तो हमको बोल दिया जाता है कई लोगों को कि नहीं आप सही नहीं बोल रहे हो, जबकि हमें पता है हम सही बोल रहे हैं। बट बिकॉज़ द पावर इज़ इन द हैंड्स ऑफ हूएवर, तो इट्स लाइक दैट। तो अब ये होगा ये कि वो चीज़ हमारी पर्सनल लाइफ में आने लग जाएगी। वो कैसे हो सकता है? एक तरीका ये है कि सबके पास में एआई होगा तो एआई विल स्टार्ट रिकॉर्डिंग एंड ट्रैकिंग आपका सोशल बिहेवियर। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं पे आप मार्केट में गए और किसी से आप नहीं चाहते थे, आप गलती से टकरा गए और उसने आपको अपशब्द बोल दिए और उससे क्या हुआ, आपका जो स्कोर है, सोशल स्कोर वो कम हो गया, ठीक है? अब इससे ये एक इंसिडेंट हो गया, फिर आप कहीं पे जा रहे हैं किसी और दिन फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं किसी के साथ में आपकी गाड़ी टकरा गई। खैर गाड़ियाँ भी उस समय तक ऑटोमेटेड हो जाएँगी। इट मे ऑल हैपन एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ, सब कुछ एक साथ नहीं हो जाएगा या किसी और के साथ में कुछ हो गया या किसी को पसंद नहीं आया आपने या फॉर फॉर एग्ज़ाम्पल एक स सिंपल सी बात है कि आपने जो आपका कॉफ़ी का कप है, टेक अवे कॉफ़ी का वो आपने गलत बिन में फेंक दिया और किसी ने देख लिया और बोल दिया ये सही नहीं फेंका है, दे आर इर्रेस्पॉन्सिबल या आपने कचरा फेंक दिया, बिन में नहीं फेंका, पीपल आर इर्रेस्पॉन्सिबल। तो उस तरह से आपका सोशल स्कोर कम होते-होते यदि एक कोई थ्रेशोल्ड के फॉर एग्जांपल 2 पॉइंट्स किससे कम हो गया, माना गवर्नमेंट ने कहा कि 2 पॉइंट से कम वाले स्कोर्स को फिर आपको पेनलाइज़ किया जाएगा कि आपको वो पेनलाइज़ कैसे होगा? जैसे आपने देखा होगा कोविड के टाइम अगर आपने कोविड वैक्सीन नहीं ली, तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, आप इंटरस्टेट ट्रैवल नहीं कर सकते। तो उसी तरह से पेनल्टी लगेगी चीज़ों पे कि अगर आपका सोशल स्कोर इतने पॉइंट से कम हुआ, तो आपको यहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी या आपके बच्चे को स्कूल में एंट्री नहीं मिलेगी या आप इंटरस्टेट ट्रैवल नहीं कर सकते और दूसरे लोगों को भी विज़िबल होगा कि आपका स्कोर मतलब नेमिंग एंड शेमिंग होगी कि आपका सोशल स्कोर इतना कम क्यों है? ज़रूर आप में कुछ खराबी है। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, आप ट्रेन में, फ्लाइट में आपको बुकिंग नहीं करने मिलेगी, आप ट्रैवल नहीं कर सकते। तो एक एजेंडा ड्रिवन लाइफ हो जाएगी कि सबको एक तरह से सोचना है। अगर आप एग्री नहीं करते उस चीज़ से, अगर आपका अल्टरनेट पॉइंट ऑफ व्यू है, तो आपको सोसाइटी द्वारा पेनलाइज़ किया जाएगा और अ, इन अ वे इट्स लाइक आपकी फ्रीडम चली गई, इट्स लॉस ऑफ फ्रीडम। दिस इज़ वन वे इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड। जॉब्स का जाना भी ये दिख रहा है कि इट्स क्वाइट पॉसिबल बिकॉज़ इट्स अ न्यू वे ऑफ लिविंग बट इट्स नॉट ऑल सो बैड। आपको हर जो नया रिवॉल्यूशन आ रहा होता है उसके साथ में हमें समय के साथ में अपने आप को बदलना होता है। तो हमें ये देखना है कि उसके एप्लीकेशन के एआई के आने के बाद में और कौन-कौन सी चीज़ है जो हम कर सकते हैं। मेबी हमारे जो प्रोफ़ेशंस हैं वो चेंज हो जाएँगे क्योंकि दैट्स हाउ लाइफ इज़। तो हमें अपने आप को, अपने आने वाले फ्यूचर को अम, थोड़ा-सा हमें अपने आप को फ्यूचर प्रूफ करना है अपने करियर को। तो आई वुड रिकमेंड एवरीवन के मतलब जो काम या जो आईटी के फील्ड में स्पेशली अपने करियर्स को थोड़ा-सा सोचिए कि आप इसके बाद में आप क्या कर सकते हैं। एआई की ऑलरेडी इतनी ट्रेनिंग्स होती हैं, यू माइट फाइंड कि आप कोई जो है वो एआई के टूल्स में इंजन्स बनाने के उसमें कर सकते हैं, कोई उसमें आई एम श्योर डोमेन नॉलेज का भी बहुत वो होगा। तो अपने प्रोफ़ेशन को, अपने करियर को आप एआई को करियर प्रूफ कीजिए फॉर दिस न्यू डे एंड एज। तो हाँ, और इसका जो टाइमिंग है, ये भी अभी बहुत नज़दीक आ गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। So these are some of my thoughts on how AI is going to impact all of our lives. आई होप आपको ये एक पर्सपेक्टिव अच्छा लगा हो
और या विद दैट थैंक यू वेरी मच।